तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास सेवन्थ का जो साइंस है उसका फिफ्थ चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, इसको कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस एसिड और बेस कैसे मतलब क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यू ऑल नो द लेमन टोमेटो ऑरेंज टेस्ट सॉर, मतलब कि जो नींबू होता है, टमाटर होता है और नारंगी होता है, इन सब का टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है। यू ऑल्सो नो दैट ऑल ऑफ देम कंटेंस ए साइट्रिक एसिड, और हम सभी जानते हैं कि ये तीनों इस समय क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। दिस इज़ द बेस्ट नेचुरल एग्जाम्पल टू प्रूव दैट एसिड आर सॉर एंड टेस्ट। अब देखो कि इसमें कौन सा टेस्ट होता है, साइट्रिक एसिड होती है। तो यहाँ पे एसिड आ गया, अब ये टेस्ट कैसा होता है, सॉर। तो हम इस मतलब कि इस रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि एसिड जो होता है वो सॉर टेस्ट का होता है, इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड यू ऑल नो दैट इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा मेक्स द केक टेस्ट बिटर। दिस इज़ बिकॉज बेकिंग सोडा इज़ अ बेस एंड हैंस टेस्ट बिटर। मतलब एक और चीज़ है कि अगर हम केक में बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला। तो ये खाने का सोडा भी कहा जाता है। जब हम केक में इसका मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो हमारा जो उस केक का टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, बिटर टाइप्स के टेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम यह कैसे, और जो पैकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, बेस नेचर का होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो बेस का जो मतलब कि टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। ये एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि मतलब एसिड का टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है, और एसिड बेस का टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। यहाँ पर आपको फिगर भी दे दिए लेमन का, और ये हो गया आपका खाने का सोडा, यू कैन से बेकिंग सोडा। अब सो वी कंक्लूड दैट एसिड कैन बी इजीली पॉइंटेड आउट ऑफ देयर सॉरनेस वेयर एज बेस कैन बी इजीली पॉइंटेड आउट बाय द बिटरनेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अब आसानी से ये कह सकते हैं कि अगर कोई सॉरनेस मतलब खट्टापन है किसी में तो वो कौन सा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। और किसी में अगर बिटरनेस मतलब कि बिटरनेस है तो हम इसमें मतलब आसानी से कह सकते हैं वो कौन सा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। लेकिन फ्रेंड्स एक और चीज़ है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस के बारे में और जान लेते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूँ अगले इंडिकेटर में समझेंगे, ठीक है। अभी जस्ट एसिड और बेस को हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर आर कॉल्ड एसिड एंड देयर नेचर इज एसिडिक। मतलब क्या है कि जस्ट कोई भी सब्सटेंस अगर उसका टेस्ट कैसा है, सॉर है, तो वो कैसा होगा, उसे एसिड कहेंगे। और उस नेचर वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर, ठीक है। द टर्म एसिड डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एक्रे। ये जो एसी आ रही है इस वर्ड से एसिड का नाम आया है। इसका नाम होता है, इसका नाम लैटिन नाम है एसिड का, जिसका नाम एक्रे वर्ड से आया है, और इसका मतलब होता है सॉर। मतलब अगर बोले तो एसिड जो है, एसिड तो इंग्लिश वर्ड है लेकिन ये लैटिन वर्ड एक्रिस आया है जिसका मतलब होता है सॉर। फॉर एग्जांपल ऑफ एसिडिक सब्सटेंस और कर्ड कंटेनिंग लैक्टिक एसिड, जैसे कि दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेमन जूस एंड टोमेटो कंटेनिंग साइट्रिक एसिड एंड विनेगर कंटेनिंग एसिडिक एसिड। तो ये सब चीज़ें क्या हो गए, एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बेस के बारे में द सब्सटेंस दैट टेस्ट बीटर आर कॉल्ड बेस। मतलब कि जिस सब्सटेंस का टेस्ट क्या होता है, क्या कहते हैं, बीटर होता है, तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, बेस। और उसका जो नेचर होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, बेसिक। दे आर स्लिपरी टू टच। स्लिपरी मतलब चिपचिपा टाइप से आपको दिखेंगे, आप उसको छूओगे तो पूरा स्लिपरी टाइप से दिखेगा टच करने के बाद। उसका एग्जांपल है बेकिंग सोडा कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सॉरी, तभी मैं पिछले बार कैल्शियम बोल दिया, सोडियम होता है NaHCO3, इसका फॉर्मूला हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सॉप्स, लाइम वाटर कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाउस होल्ड क्लीनर, ये सब जो होते हैं ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। थोड़ा सा हम एसिड बेस के बारे में जान लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो मैं पहले बता रहा था मैं अब यहाँ बताऊँगा। तो जैसे कि हम लोग देखें फ्रेंड्स कि अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट करने के बाद सॉर आ गया
मतलब अगर मान लो सौर आ गया, मतलब खट्टा लगने लगा टेस्ट में, तो वो कौन सा होगा, कौन सा क्या कहते हैं सब्सटेंस होगा, एसिडिक नेचर का सब्सटेंस होगा। अगर कोई बीटर लगने लगा तो वो कौन सा नेचर का सब्सटेंस होगा, बेसिक नेचर का होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एसिड या बेस होते हैं, अगर उसको टेस्ट करोगे तो आपका जीव ही खराब कर देगा, मतलब जला देगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर आप उसे टेस्ट करोगे तो फिर आपके लिए वो बहुत ही एक्सट्रीम डेंजरस होगा। तो इसीलिए हम हर जगह टेस्ट करके, ये नहीं, हम टेस्ट करने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम वो डेंजर हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि वो जला सकता है स्किन को, एसिड इतना पावरफुल होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। अब इंडिकेटर क्या होता है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो इंडिकेटर क्या होता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सब्सटेंस दैट यूज टू इंडिकेट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस आर नॉन एज इंडिकेटर्स। कोई भी सब्सटेंस जो ये हमको बताए कि वो कोई भी सब्सटेंस बेस है या एसिड, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंडिकेटर्स। दे चेंज देयर कलर ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग एसिडिक और बेस। इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है जब आप एसिड या बेस सब्सटेंस को आप उसमें जोड़ोगे। इन आवर डे टू डे लाइफ वी गेट सी मेनी एग्जाम्पल्स वेयर इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड। हम लोग बहुत सारे क्या कहते हैं डेली लाइफ में ऐसा होता है, जैसे ही वो एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि वाइल वॉशिंग क्लॉथ, जब हम कपड़ा धोते हैं, शर्ट हैविंग अ स्पॉट ऑफ कड़ी टर्न्स टू रेडिश ब्राउन when comes in contact with the detergent soap but soon disappear when washed thoroughly. This due to presence of base in detergent and change the color of turmeric indicator। कहते कि इसका कहने का मतलब वो ये है कि जब कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अगर वो कपड़े पे गिर जाती है तो उसमें क्या होता है, एक दाग लग जाती है। उस दाग को हम जब डिटर्जेंट से साफ़ करते हैं तो वो जो कलर है वो रेड कलर का हो जाता है। अगर कड़ी खा रहे हैं, अगर वो क्या कहते हैं, मतलब जब अगर क्या कहते हैं आपके शर्ट वगैरह सब गिर जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेस जो होता है वो डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट किस कलर का होता है, बेस होता है। और आप जो कोई खाना फूड खाते हो उसमें हल्दी तो अवश्य होता है। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर येलो कलर का होता है, लेकिन जैसे ही बेस मतलब डिटर्जेंट के क्या कहते हैं कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, और रेडिश ब्राउन में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका डेली लाइफ में हम इस तरह का हम लोग चेंजेस देखते हैं, मतलब इंडिकेटर का क्या हम देखते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ देम आर लिटमस पेपर, सॉल्यूशन, फिनॉल्फथेलिन, चैनल रोज। ये सब कुछ इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई एसिड है या फिर बेस है। आपको यहाँ पे लिटमस पेपर एग्जांपल में ये चैनल रोज है, जैसे हम गुड़हल भी बोलते हैं। तो अब हम इस इंडिकेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला आ जाता है लिटमस। पहला क्या होता है, लिटमस। ही बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। अब देखो, लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर अवेलेबल एज स्ट्रिप ऑफ पेपर और सॉल्यूशन। ये जो लिटमस होता है, लिटमस बहुत ही कॉमन क्या कहते हैं अवेलेबल होता है ये, और ये स्ट्रिप ऑफ पेपर का एक टुकड़े में के फॉर्म में ये मिलता है, या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में भी ये मिलता है। इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, मतलब कि ये जो लिटमस निकाला जाता है ये लीचेंस के क्या कहते हैं ट्री से निकाला जाता है। इन टर्न्स टू रेड ऑन एडिशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न्स ब्लू ऑन एडिशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। जब इसमें हम लिटमस पेपर में जब हम क्या कहते हैं, जब हम ब्लू लिटमस पर अगर हम एसिड को डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस किस में हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम रेड लिटमस पे अगर बेस को डालते हैं तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कन्वर्ट रंग कलर में कलर्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये इंडिकेट कर देता है कि ये एसिड नेचर है या फिर बेस नेचर, आपको फिगर के थ्रू देख सकते हो। जैसे ही लेमन के साथ इसको सटाए तो वो कैसा कलर हो जाता है, रेड कलर। और जैसे ही इसको क्या कहते हैं बेकिंग सोडा के कांटेक्ट में लाते हैं, कौन सा कलर हो जाता है, ब्लू कलर। और लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है पर्पल। क्या होता है, पर्पल। तो आपको लिटमस, आई होप कि आपको लिटमस क्लियर हो गया है। हम दूसरे पे चलते हैं, चाइना रोज। लिटमस किस तरह का इंडिकेटर किस तरह से करता है उसके बारे में देख लिया। इस चाइना रोज के इंडिकेटर के बारे में देखते हैं। अनदर नेचुरल इंडिकेटर यूज टू डिटरमाइन वेदर सब्सटेंस और बेसिक इज चाइना रोज। दूसरा जो इंडिकेटर है जो ये बताता है कि एसिडिक है या बेस, वो है चाइना रोज, विच टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक और मेजेंटा कलर एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन कलर। ये क्या करता है,
जैसे ही ये एसिड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये मैजेंटा कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मैजेंटा कहने का मतलब है डार्क पिंक, और वो जब बेसिक के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये जो इसका जो कलर होता है ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए आसानी से यहाँ पे दिया गया है, आप क्या कहते हैं गर्म पानी लेना है, वार्म वाटर, उस फ्लावर को उस वार्म वाटर में दे देना है, तो आपको ये कलर, आपको एक सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा चाइना रोज़ का। जैसे ही इस सॉल्यूशन में आप अगर एसिड डालोगे तो ये क्या हो जाता है, ये मैजेंटा कलर मतलब डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आप इसमें बेस डालोगे तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये होता है इंडिकेटर चाइना रोज में। चाइना रोज किस तरह से एसिड और बेस के सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करता है हम लोग देख लिए। अब तीसरा आता है फिनोल्फथैलीन। ये जो फिनोल्फथैलीन है ये सिंथेटिक क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। मुझे पहले ही बताना चाहिए, इंडिकेटर दो टाइप्स का हो सकते हैं। कौन, नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल के बारे में हम लोग देखें कि जो लिटमस था आपका, चाइना रोज था, या फिर टर्मरिक है, ये सब आपको नेचुरल इंडिकेटर में, या फिर आपको ये जो फिनोल्फथैलीन है ये किस में आ जाएगा, आपका सिंथेटिक में। तो फिनोल्फथैलीन कैसा इंडिकेटर है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। Phenolphthalein is another indicator giving a pink color in case of basic solution, remaining colorless in case of acidic solution। ये एक इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन जो कि पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, या दूसरे भाषा में कहें कि जब इसको बेस के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एसिड के सॉल्यूशन में ये ज्यों का त्यों कलर ही रखता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला का स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। उतना आगे हम लोग को जानना नहीं है, जस्ट मैंने लिख दे दिया ताकि आप लोगों को देख लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये है फिनोल्फथैलीन में एसिड डालें तो कलरलेस है, मीन्स वाटर के टाइप से है। सिमिलरली बेसिक में जैसे ये कौन सा कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया। तो ये था फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। टर्मरिक के बारे में हम लोग पहले ही देख लिए थे, इंट्रोडक्शन के बाद, या फिर इंट्रोडक्शन में पहले देख लिए तो क्या हो जाता है, रेड मतलब बेस का जैसे ही कॉन्टेक्ट आता है, टर्मरिक का क्या होता है, जैसे ही बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका रेडिश में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही वो एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है टर्मरिक तो वो येलो ही ये रहता है। तो ये आपका हो जाता है आपका क्या कहते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। एक रिएक्शन एसिड और बेस के बीच का जो रिएक्शन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद आपको साल्ट और वाटर देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो रहा है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, साल्ट और वाटर, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू न्यूलिफाई to effect of each other. Let us consider a simple reaction. I take simple of NaOH which is base and add drops of dilute HCl। मतलब ये कह रहा है कि ये क्या करता है, एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। मतलब इसका जो इफेक्ट होता है, एसिड का इफेक्ट या बेस का इफेक्ट, ये आपस में जैसे ही रिएक्ट करता है तो आपस में एक दूसरे को के इफेक्ट को भी कैंसिल आउट कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि NaOH एक बेस होता है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, एंड दूसरा लिया है HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसका क्या कहते हैं, जब इसको मिलाया गया, मतलब इसके बीच में रिएक्शन कराया गया NaOH और HCl के बीच, तो हमको आ गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि साल्ट होता है, और H2O तो वाटर होता है, ठीक है। अब है अगला पॉइंट, देयरफॉर व्हाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी इट इज प्रिसिव्ड टू टेक एंटासिड विच आर बेटर इन टेस्ट, दैट इज द बेस, and on entering the body the base neutralize the excess acid is released into stomach and convert into salt and water। कभी कभी क्या होता है, जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, फिर ड्यू टू एनी रीज़न हमारे, या फिर हम जब ज़्यादा भूखे रहते हैं तो हमारे पेट में गैस बन जाती है। गैस बन जाती तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड का मतलब क्या होता है, वो बेस, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेस। तो जब पेट में गैस बनती है मतलब एक्स्ट्रा एसिड हमारे पेट में
आ गया। तो जब एक्स्ट्रा एसिड हमारे पेट में आ गया तो उस एक्स्ट्रा एसिड को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उस एक्स्ट्रा एसिड को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बेस सॉल्यूशन कोई पी लेते हैं। और बेस का सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। अब ये बेस क्या करता है, एक्स्ट्रा जो मतलब एसिड होता है उसको क्या कर लेता है, ये कैंसिल आउट कर देता है और हम क्या करते हैं, गैस से राहत मिल जाती है। इस एंटासिड के अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का CaHCO3 फार्मूला होता है, मैंने बता दिया था पहले, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है। अगर आप ये पी लोगे तो आपको गैस से क्या हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग देखते हैं। पहला है इंडाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पहले हमारा यूज होता है, इंडाइजेशन में। द स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़े थे न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसमें हम लोग देखे थे कि जो हमारा स्टमक होता है वो क्या करता है, HCl क्या कहते हैं, सीक्रेट करता है। अगर आप नहीं देखे हैं सेकेंड वीडियो तो वहाँ पे जाके देखिए सेकेंड चैप्टर का वीडियो, वो आपको इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि डाइजेस्टिव में हेल्प करता है, बट presence of too much acid in stomach may lead to indigestion that can be relieved by taking an antacid such as milk of magnesia containing magnesium hydroxide। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत क्या कहते हैं आपको क्या फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे MgHCO3 होगा, क्या होगा, मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgCO3 आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड अफेक्टिंग इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारे पेट में ज़्यादा अमाउंट में आ जाए तो वो डाइजेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम दे देता है। इस डाइजेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर पी लेते हैं तो क्या करता है, ये एक्स्ट्रा जो एसिड है उस एक्स्ट्रा एसिड को ये क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। और आफ्टर न्यूट्रल वो साल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और जो मतलब हमारे लिए रिक्वायरमेंट एसिड है वो हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे डेली लाइफ में इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरा जगह यूज करते हैं आंट बाइट पे। जब भी चींटी काटती है, जैसे कि आंट बाइट्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड आपको देखने को मिलता है। फॉर्मिक एसिड उसके स्टिंग या फिर डंक में पाया जाता है। जैसे ही वो हम लोग को काटती है तो वो क्या करता है, वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इन आवर बॉडी कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैलामाइन कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट। जैसे ही उसके भी उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जब हमको बाइट करता है तो वो क्या करता है, अपना फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। वो जब करता है तो हमको थोड़ा सा पेन या फिर पेन भी होती है, तो उससे हमको रिलैक्स होने के लिए हम क्या करेंगे, एक मॉइस्ट बेकिंग सोडा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है, या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बेकिंग सोडा एक ही हुआ, या कैलामाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट होता है। ये अगर हम उस पर रब कर देते हैं तो उसने जो फॉर्मिक एसिड हमें बॉडी में इंजेक्ट किया और ऊपर से हम कोई बेसिक सब्सटेंस उसमें हम रब कर देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये एसिड का ये बेस का पावर ख़त्म कर देगा, बेस एसिड का पावर ख़त्म कर, एक दूसरे का पावर ख़त्म और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा आंट बाइट में न्यूट्रलाइजेशन हेल्प करता है। तीसरा, सॉइल ट्रीटमेंट में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रिजल्ट इन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द सॉइल विच इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स कैन नॉट इवन ग्रो व्हेन द सॉइल इज़ टू बेसिक। मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारा सॉइल किस नेचर का हो जाता है, एसिडिक नेचर का, और एसिडिक नेचर में हमारा कोई भी प्लांट वगैरह सब ग्रो नहीं करता है, या फिर बेसिक नेचर ही हो जाता है तो बेसिक नेचर में प्लांट क्या होगा, ग्रो नहीं होगा। इसके लिए हमको मॉडरेट हमको सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एसिडिक भी नहीं चाहिए और बेस भी नहीं चाहिए, ठीक है, उसे न्यूट्रल हमको चाहिए, जिसे प्योर क्या कहते हैं, यू कैन से न्यूट्रल, जिसका पीएच वैल्यू 7 हो। पीएच वैल्यू आई थिंक आपको 7, 10, 9, 10 में देखने को मिलेगा, पीएच वैल्यू 7 हो, मतलब उस तरह से हमको क्या चाहिए, सॉइल में चाहिए। टू मच एसिडिटी ऑफ सॉइल इज न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग बेस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हमारा सॉइल क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो उसमें हम लोग को क्या यूज़ करना है, क्विक लाइम को ही कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या स्लेक्ड लाइम यूज़ करना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये हमको यूज़ करना चाहिए। वेयर एज टू मच बेसिकली ऑफ सॉइल इज न्यूट्रलाइज बाय ऑर्गेनिक मैटर दैट रिलीज
एसिड एंड देयर बाय न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब ये है, अगर सॉइल आपका बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है तो उसमें आपको क्विक लाइम या स्लिक्ट लाइम उसमें हमको यूज करना चाहिए, जो कि क्या करेगा, इस एसिडिक नेचर को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा और आपके सॉइल को प्लांट के लिए फेवरेबल बना देगा। या फिर अगर आपका सॉइल बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर का हो जाता है तो उसमें हमको क्या लगाना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर जो कि एसिडिक नेचर का होता है वो मिलाना चाहिए। ये एसिडिक नेचर का ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, इस बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपके सॉइल को फेवरेबल प्लांट ग्रोथ के लिए बना देगा। अगला है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। द वेस्ट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ फैक्ट्री आर हाईली एसिडिक एंड काउजेज थ्रेट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ मेरीन इकोसिस्टम। मतलब कि ये जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, जो कि मेरीन इकोसिस्टम मतलब पानी का जो इकोसिस्टम होता है उसको क्या करता है, बहुत ही थ्रीट मतलब उसके लिए डेंजरस होता है। थ्रीट मतलब यू कैन से कि उसके लिए बहुत ही क्या होता है, दुखदाई होता है। यू कैन से वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा एसिडिक में कौन सर्वाइव कर पाएगा। रिलीज ऑफ दिस एसिड वेस्ट इनटू द वाटर बॉडी किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जब ये फैक्ट्री वेस्ट वाटर में क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, तो बहुत सारे फिश और अदर ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में रहते हैं उसकी डेथ हो जाती है। ड्यू टू विच फैक्ट्री वेस्ट आर प्रॉपरली न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। इसीलिए इस एसिडिक फैक्ट्री से जो एसिडिक क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन जो पानी में बहा जाता है उसको हमको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एसिडिक नेचर वाला जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारे क्या कहते हैं वाटर को ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और आई होप कि जितना पॉइंट है आपके बुक में वो एक्सप्लेन हो गया होगा। बीच बीच में थोड़ा सा क्या कहते हैं मैंने मिस्टेक कर दी, उसको मैंने सुधार दिया हूँ, मतलब आप उसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।